Assalamualaikum. Hope so all of you are doing well. आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स के 8 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first MCQ is Bilal is blind boy who stood first. तो ये MCQs बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड है और मैं आपको आर्टिकल्स थोड़े समझा देता हूँ कि हमने आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना है। इंग्लिश में हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स के आर्टिकल्स है, ठीक है। वैसे तो आर्टिकल्स थ्री हैं, जिस तरह आर्टिकल ए, आर्टिकल एन एंड आर्टिकल द, ये तीन आर्टिकल्स है। लेकिन इन तीन आर्टिकल्स को फिर हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। जो ए और एन है ना, इसको हम नाम देते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल का, और जो आर्टिकल दा है इसे हम नाम देते हैं डेफिनिट आर्टिकल का। अगर हमें एक नाउन दिया गया है जो सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। और अगर हमने किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना हो, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो, कोई प्लूरल चीज़ हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। अब यहाँ हमारा जो नाउन है वो है बॉय। बॉय क्या है, ये आपका हो गया नाउन। और ये नाउन कौन सा, ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो या तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे या फिर आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम बॉय को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है, और जब भी एक नाउन का साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वोवल से स्टार्ट ना हो, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। Bilal is a boy who stood first. Cue number 2 is choose the correct spelling. यहाँ पर हमने correct spelling को choose करना है। अच्छा बेटा, बेसिकली एग्जाम में आप लोगों ने correct spelling को कैसे choose करना है? देखिए, जब भी आपके सामने कोई spelling आए ना, तो उसको देखिए ना। पहले अपनी आंखों को बंद करें और स्पेलिंग को अपने माइंड में बनाएं कि इसका सही स्पेलिंग ये है। वैसे अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो ये भी कॉन्टिन्यूस का सही स्पेल आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है और ऑप्शन डी भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का जो सही स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी, मीन्स CONTINUOUS। एमसीक्यू नंबर 3 इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड। सो देखिए स्टूडेंट्स, कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को हम सिंपली नाम देते हैं करंट का। अब यहाँ पर कंडक्टर क्या है? कंडक्टर फिजिक्स में ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे आसानी से क्या हो, करंट पास कर सके। अब बाज़ औक़ात ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है दैट फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर वी नीड। तो करंट की फ्लो तब होंगी जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। सो अगर आपसे ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाए दैट फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर वी नीड, तो फिर आपने आंसर देना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास ना हो। और अगर आपसे इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स पूछ लिए जाए तो उसमें प्लास्टिक है, रबर है, वुड है एंड सो ऑन। नंबर 4 इज इस्लामाबाद इज टू पाकिस्तान एज बीजिंग इज टू। तो यहाँ पर ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो है इस्लामाबाद, सो दैट्स वाई कहाँ जा रहा है, इस्लामाबाद इज टू पाकिस्तान। और आपको पता है कि जो बीजिंग है ये कैपिटल सिटी है किसकी, चाइना की। अब अगर यहाँ पर दिया होता है इस्लामाबाद इज टू पाकिस्तान एज वॉशिंगटन डीसी इज टू, तो फिर होना था वॉशिंगटन डीसी इज टू अमेरिका। ओके, स्क्रीन नंबर 5 इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मिनिमम इट। तो डेंसिटी को हम सिंपली पी टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो डेंसिटी इज इक्वल टू, तो फिर आपने बताना है मेस पर यूनिट वॉल्यूम। और वाटर की जो डेंसिटी है ना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम है, और वाटर की जो डेंसिटी है मैक्सिमम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। नंबर 6 इज वैल्यू ऑफ जी एट मून इज ब्लैंक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये बिल्कुल लोअर केस होगा, ये इस तरह होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब जी क्या है, ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को हवा में फेंकते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद ज़मीन की तरफ आ जाता है। अब हमारे अर्थ में ऐसी क्या चीज़ है कि तमाम चीज़ें ज़मीन की तरफ ही आ रही हैं। तो इसके पास एक फोर्स होता है और इस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो जी है ना, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी की वैल्यू अर्थ पर अलग है और मून पर अलग है। तो मून पर जी की जो वैल्यू है वो है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो अर्थ है इस पर जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 7 इज
If A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 4, 5, 6, then A यूनियन B। तो स्टूडेंट्स एक आपने मैथ में सुना होगा यूनियन के बारे में, ठीक है, और सेकंड आपने सुना होगा इंटरसेक्शन के बारे में। तो यूनियन के केस में हमने क्या करना होता है, दोनों ब्रैकेट्स में जितने भी नंबर हो ना विद द एक्सेप्शन केस ऑफ रिपीटेशन, उसको हम सिंपली ब्रैकेट में लिख देते हैं। जिस तरह यहाँ पर लिख दिया A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर हमें कहा जाता कि इसके इंटरसेक्शन को फाइंड करें, तो फिर इसका जो इंटरसेक्शन होना था A इंटरसेक्शन B, वो हमारे पास क्या होना था, वो हमारे पास होना था 0। इंटरसेक्शन हम तब करते हैं, सपोज करें एक ब्रैकेट दिया हो जाता 1, 2, 3 और दूसरा दिया होता 2, 4, 6। तो देखिए 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, फिर हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या होना था, वो होना 2, 2। तो इंटरसेक्शन में जब दोनों सेट्स में जो नंबर कॉमन, तो यानी ए में भी वो नंबर है, बी में भी वो नंबर है, सिर्फ वो लिखेंगे, और यूनियन में टोटल सारे नंबर लिखेंगे। नंबर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव हाउ मेनी रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसको हम सिंपली डिनोट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या, ये आका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल 2 रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास, सपोज करें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 साइड्स आपस में इक्वल होंगे। इसमें टोटल एंगल्स होते हैं 4, ओके, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और एक एंगल हमारे पास 90 के बराबर होता है। तो टोटल एंगल्स कितने थे, होते हैं 4। सो 4 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। नंबर 10 इज इफ शू इज टू फुट देन हेलमेट इज टू। तो देखिए शूज को हम पहनते हैं फुट में, तो हेलमेट को हम पहनते हैं हेड में। अब बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज़ उलट आ जाता है, इफ शू इज टू हेड देन हेलमेट इज टू। तो देखिए वहाँ पर जो कंडीशन है वो कम्प्लीटली एंटोनिम है। अगर शूज़ को हम हेड में पहने तो फिर हेलमेट को हम पहनेंगे फुट में। तो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज़। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।